अख्तर बेंगल साहब से हुकूमती वफ्द ने मुलाकात की है। ये जो हुकूमती वफ्द है ये अख्तर बेंगल साहब को मिलने के लिए पहुंचा और उनके साथ इन्होंने बातचीत की, लेकिन अख्तर बेंगल साहब ने कहा 2 दिन का वक्त है, अब तो पीछे 1 दिन रह गया कि उसके बाद फिर हम क्वेटा की तरफ मार्च करेंगे, ये रुकावटें दूर की जाएं। अब मामला ये है कि मुतालबा सिंपल है उनका कि तमाम जो खवातीन कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। सीमी बलोच को रिहा कर दिया गया है, सीमी दीन बलोच को। मारंग बलोच अभी तक कैद में, उनके साथ जो कुछ खवातीन गिरफ्तार हुई थी उनको भी कैद में रखा गया है। मामला आज जाके रुक जाता है मारंग बलोच पे, और मारंग बलोच का जो मामला है उस पर जिद बहुत ऊपर से आई हुई है कि नहीं, मारंग बलोच को अंदर रखना है। ये कैसे नॉमिनेट हो गई अमन के नोबल इनाम के लिए? तो इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो नॉमिनेशन तो दूर की बात है, इंशाल्लाह मारंग बलोच को जो है वो नोबल पीस प्राइज मिल भी सकता है, कोई पता नहीं है। तो ये इस तरह की हरकतें करने से आप ज़्यादा मकबूल करते हैं लोगों। इमरान खान साहब के साथ आपने जो कुछ किया उसके बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा और इजाफा और इजाफा होता गया, हत्ता कि यहां तक हो गया कि जिन लोगों को आपने ज़बरदस्ती डंडे मार मार के या तंग करके या परेशान करके या खौफजदा करके या लालच दे के जिन लोगों से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई थी, वो सारे लोग आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। इमरान इस्माइल साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि मुझे पछतावा है, यानी उन्हें इस बात की तकलीफ है कि इमरान खान को छोड़ के पछता रहा हूं। वो वक्त ऐसा था कि रेजिस्ट नहीं कर सके और इमरान खान को छोड़ना पड़ा। अली जैदी से बात करें वो भी यही बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब हैं, उनके ऊपर जो कुछ भी किया गया, बल्कि उन्होंने तो जब वो अलग भी हुए, पार्टी से दूर भी हुए, इसके बावजूद उनके ऊपर जुल्म सितम का बाजार गर्म किया गया, फिर भी उनको बार बार, और वो इसलिए किया गया कि फवाद चौधरी साहब ने दिल से कभी एफर्ट छोड़ी नहीं थी, वो कुछ ना कुछ गेम डालते ही रहते थे। तो एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया, उन्होंने पकड़ के फवाद चौधरी साहब को फिर अंदर कर दिया। अब फवाद चौधरी साहब जो है उधर से भी अंदर है, इधर भी मुखालफत होती है, उधर भी मुखालफत होती है, तो वो किसी की भी गुड बुक्स में नहीं रहे। लेकिन ये बात है कि फवाद चौधरी साहब ने हिम्मत दिखाई है बाज़ जगहों पे, और बाज़ जगहों पे उनके कुछ ऐसे विजुअल हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो देखें, ये कोई मिलिट्री नहीं थी, एक सियासी जमात थी, ये फौज थोड़ी है, ट्रेंड सोल्जर्स थोड़ी हैं कि इनको आप बुज़दिली का ताना देंगे। मैंने एक दिन खान साहब को कही थी ये बात, जब गोली चली कंटेनर के ऊपर तो बहुत सारे लोग लेट गए, छुप गए, भाग गए, तो उन लोगों का लोग मजाक उड़ा रहे थे, बात कर रहे थे कि वो भाग गया था, उसके ये हो गया, उसका ये हो गया। तो खान साहब भी बैठे हुए थे, तो मैंने वहाँ एक बात की, मैंने कहा खान साहब फिर तो जिस बंदे ने आपके सामने खड़े होकर गोली खाई उसको आप सेक्रेटरी जनरल बना लें अपनी पार्टी का, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, यानी उसने अपना जिस्म आपके आगे किया कि इमरान खान को गोली ना लगे, मुझे लग जाए, तो उससे बहादुर तो कोई नहीं है। तो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो बेचारे कुछ बहादुर भी होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ डंडे मार सकते हैं, कुछ नहीं मार सकते, कुछ खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते। लेकिन पॉलिटिकल लोग जो है उनकी पॉलिटिकल समझ बूझ एक्चुअली आपके काम की होती है, वो कोई ट्रेंड मिलिट्री फोर्स का आदमी तो नहीं होता। बहरहाल अब ये सारे पछता रहे हैं। देखिए, इमरान खान को जिसने छोड़ा वो सारे के सारे पछता रहे हैं, और कई लोगों ने तो इमरान खान को ऐसे छोड़ा कि जिस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। यानी उनकी शक्लों में नजर आ रहा था कि उन्होंने इतना सा भी प्रेशर नहीं लिया, जितना वो ले सकते थे उतना भी नहीं लिया। कई लोगों ने तो बेशर्मी की इंतहा कर दी ना, कि जितना प्रेशर वो ले सकते थे उन्होंने उसका 10% भी नहीं लिया, और बिल्कुल पहले हल्ले में ही कि जनाब मेरा ये ना नुकसान हो जाए, मेरा, वो निकल गए इमरान खान से धोखा करके। तो ऐसे लोग जो है उनके लिए तो इमरान खान साहब कभी भी रास्ता नहीं निकालेंगे। यानी असद उमर साहब के बारे में इमरान खान साहब की बड़ी नेगेटिव राय है, और कुछ और लोग हैं उनके बारे, महमूद खान के बारे में बड़ी नेगेटिव राय है। यानी अब जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान वज़ीर आला नहीं बना सकेंगे, उनके बारे में बड़ी नेगेटिव राय है कि ये वो लोग हैं जो बगैर किसी तकलीफ की, मुराद रास ये लोग हो गए। हालांकि सबसे ज़्यादा मैसेजेस या फ़ोन मुराद रास के फ़ोन से गए थे 9 मई को, और मुराद रास को एक दिन भी तकलीफ नहीं पहुंची, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बस उसके बाद मौजा ही मौजा, और अभी हाल ही में उनके केसेस भी खत्म हो गए हैं। नाज़रीन, अख्तर बेंगल साहब ने वही बात की है कि जनाब औरतें सारी छोड़ो, उसके बाद मैं फिर ये एहतजाज अपना ख़त्म करूंगा, वरना ये चलता रहेगा। आसिफ अली जरदारी साहब नाज़रीन बीमार हो गए और काफ़ी बीमार हो गए। जरदारी साहब जो हैं वो नवाब शाह में थे, और नवाब शाह से उन्हें कराची शिफ्ट किया गया, ज़ियाउद्दीन अस्पताल में, उन्हें निजी अस्पताल है वहाँ पे उन्हें दाखिल किया गया है। जरदारी साहब वैसे भी काफ़ी बीमार दिखाई दे रहे थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से जब हम देख रहे थे, जब वो खड़े हुए थे और वो तकरीर कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बमुश्किल बोल पा रहे हैं, वो तकरीर कर ही नहीं पा रहे हैं।
बड़ी लागर उनकी सूरत हाल थी, ऐसा लग रहा था बहुत बीमार हैं। उसके बाद हमने देखा कि जरदारी साहब जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे, बैठे हुए हैं, तो वो उनकी जो पोजीशन थी नमाज़ पढ़ने की वो भी दुरुस्त नहीं थी कि लोग उस पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से उनके लिए मुश्किल होता है कि हर वक्त अपनी पूरी सेंसेस में रहना। शायद अद्वियात का असर हो सकता है, बीमारी का असर हो सकता है। तो अब उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तानी सियासत का बड़ा नाम है और अस्पताल पहुंच गए हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। एक और खबर है नाजरीन, और ये हिसाब किताब से मुताल्लिक है, लेकिन मारिंग बलोच साहिबा ने एक और लेटर लिखा है, और ये लेटर उन्होंने अपनी तहरीक के साथियों को लिखा है। रियासत पाकिस्तान मारिंग बलोच और उनके साथियों को गद्दार समझती है। वो ये कहती है कि जनाब ये गद्दार हैं और ये दहशतगर्दों के साथी हैं, उनके हमदर्द हैं। वो ये कहते हैं, वो तो अब हमें भी यही कहते हैं। जबकि जो मारिंग बलोच और उनके साथी हैं या एक्टिविस्ट हैं वो सारे खुद को मजलूम कहते हैं। और अगर आप आलमी सतह पे देखें तो आलमी सतह पे तमाम तंजीमें, तमाम लोग, तमाम ममालिक वो इन्हें मजलूम ही समझते हैं, इन्हें दहशतगर्द या गद्दार नहीं समझते। जो दहशतगर्द तंजीमें वो अलग हैं, इनका तरीक़ाकार जो है वो जमहूरी है। ये अपना राइट मांगने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, आईने पाकिस्तान के मुताबिक प्रोटेस्ट है वो। अच्छा जी, अब इन्होंने जो खत लिखा वो ये लिखा कि मेरे बाशऊर, बाअमल और बहादुर साथियों, मुझे मालूम है कि हक और इंसाफ की जिद्दोजहद बहुत मुश्किल और कठिन होती है। अपने हुकूक और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए हमें फूलों पर नहीं बल्कि कांटों पर चलना होता है। और मुझे फ़ख्र है कि आज मेरे साथियों ने मुश्किल और सख्त हालात को खंदा पेशानी से कबूल किया है और इंतहाई बहादुरी के साथ डटे हुए हैं। फिर उन्होंने यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने साथियों को मुखातिब किया। एक जगह पे कहा मेरे हमवतनों, एक जगह पे कहा मेरे मुस्तकिल मिजाज साथियों, हमारी बका इसी जद्दोजहद में है और खामोशी में हमारी इज्तमाई मौत है। हमें इश्तियाल दिलाने और हमारी पुरअमन जद्दोजहद को सबूताज करने के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हमने अपनी पुरअमन जद्दोजहद से पीछे नहीं हटना और गैरों के रहमो करम पे हमने अपने आप को नहीं छोड़ना। और आपने मासूम बच्चों, बहनों और बुजुर्गों का हौसला बनना है, हर एक की पुकार पर लब्बैक कहना है, इन्हें गैरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना, इनकी जद्दोजहद में आपने शामिल होना है मेरे दोस्तों। एक जगह पे उन्होंने ये कहा। और फिर आखिर में, ये बहुत लंबा लेटर है लेकिन मैं इख्तिताम कर रहा हूँ इसका, उन्होंने कहा ये मेरा पुख्ता ईमान है, कामयाबी हमारी होगी। जद्दोजहद जिंदाबाद, मुज़ाहमत जिंदाबाद, बलोच कौम जिंदाबाद, आप सब सलामत रहें। इन्होंने बहुत जिंदाबाद के नारे लगाए। एक नारा मैं भी लगाता हूँ कि बलूचिस्तान जिंदाबाद, मेरे बलोच गयूर पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रियासत पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने गयूर बलोच ख़ानदानों के साथ, वहाँ के जो पश्तून हैं उनके साथ और बलोचों के साथ किस तरह का रवैया रखे हुए है। क्यों उन्हें महरूम रखा गया है वसाइल से, क्यों उनके लिए एक अलग पाकिस्तान बनाया गया है। रियासत को उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखना पड़ेगा, उनके दुखों का मदावा करना पड़ेगा, जबरी गुमशुदगियों की पॉलिसी को तर्क करना पड़ेगा। फिर आप देखिएगा यही मेरे सारे बलोच बहन भाई हर तरफ से पाकिस्तान के झंडे उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। मुझे इस बात की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए जो पहल करनी पड़ेगी उसी को करनी पड़ेगी जिसने जुल्म में पहल की है, और वो हमसे हुई है।